मुसलमान और हिंदू है तो एक, मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है तो एक, मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। सियासी गहमागहमी के इस दौर में काव्य पद्धति हालावाद के अग्रणी कवि हरिवंश राय बच्चन की सबसे महत्वपूर्ण और सहज शिल्पिक कृति मधुशाला की ये चंद पंक्तियां बेहद मानीखेज हैं। आत्मा अनुभूति को ही काव्य का आधार बनाने वाले हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने छायावाद के अतिशय सुकुमार्य और माधुर्य, उसकी अतीन्द्रिय और अति वैयक्तिक सूक्ष्मता, उसकी लक्षणात्मक अभिव्यंजना शैली की जगह सीधी सादी जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य गेय शैली में संवेदना सीखते अभिधा के माध्यम से काव्यात्मक प्रस्तुति दी। काफी दिलचस्प है हरिवंश राय बच्चन के जन्म की कहानी भी। एक हिंदू कायस्थ परिवार के इनके पिता लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव और मां सरस्वती देवी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव के निवासी थे। हालांकि इनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमोड़ा के थे। कहते हैं इससे दंपति की शुरुआती 2 संतानों की जब पैदा होते ही मृत्यु हो गई। एक पंडित ने 3 बर्तन देकर परामर्श दिया कि वे दक्षिण दिशा की ओर जाएं और जहां शाम हो जाए वहीं विश्राम करें तथा घर बनाकर हरिवंश पुराण का पाठ करें। दंपति ने ऐसा ही किया। 54 किलोमीटर चलने के बाद इलाहाबाद के चक जीरो रोड पर घर बनाकर पाठ किया, जिससे 2 बेटियां विहन देवी और भगवान देई का जन्म हुआ। उसी पंडित की सलाह पर पुनः पाठ किया, जिससे 27 नवंबर 1907 को हरिवंश राय का जन्म हुआ। प्यार से इन्हें बच्चन कहकर पुकारा गया, जो कालांतर में उनका उपनाम बना। इसके बाद एक और सुपुत्र शालिग्राम का जन्म हुआ। हरिवंश राय की शुरुआती शिक्षा सरकारी म्यूनिसिपल स्कूल से हुई। साथ में कायस्थ पाठशाला से उर्दू में की तालीम पाई, जो कानून की पढ़ाई के लिए जरूरी था। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की शिक्षा इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज से पाई। तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा संकाय में भी अध्ययन किया। उसी विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन में 1933 में पहली बार अपनी मशहूर रचना मधुशाला का सार्वजनिक पाठ किया। एमए करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी के प्राध्यापक 1941 में नियुक्त हुए और 1952 तक इस हैसियत से काम किया। ये स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। हरिवंश राय ने भी हिस्सा लिया, मगर शीघ्र ही लौट आए। 1952 में उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्यकार विलियम बटलर ईट्स की रचनाओं पर शोध कर पीएचडी की डिग्री हासिल की। स्वदेश लौटने के बाद कुछ समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, मगर शीघ्र ही 1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के रूप में नियुक्त हो गए। 1966 में इन्हें 1972 तक के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। सन 1926 में 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह इलाहाबाद की 14 वर्षीय श्यामा से हुआ। वैवाहिक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती इसके पूर्व ही उनकी पत्नी को क्षय रोग हो गया और लंबी बीमारी के बाद 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। इनसे उनकी कोई संतान न थी। इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपनी भावनाओं को उन्होंने 1938 में निशा निमंत्रण, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंछी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो 1939 में प्रकाशित काव्य संग्रह एकांत संगीत में अभिव्यक्त किया। संघर्ष से टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं, कितना अकेला आज मैं, भटका हुआ संसार में, अकुशल जगत व्यवहार में, असफल सभी व्यापार में, कितना अकेला आज मैं, कितना अकेला आज मैं, खोया सभी विश्वास है, भूला सभी उल्लास है, कुछ खोजती हर सांस है, कितना अकेला आज मैं,
कितना अकेला आज मैं। इस काव्य संग्रह के प्रकाशन के बाद 24 जनवरी 1942 को उन्होंने पंजाबी युवती तेजी सूरी से जिला अदालत प्रयागराज में विवाह कर लिया। तेजी के रंगमंच और गायन में विशेष अभिरुचि थी। बच्चन जी को अपने जीवन संघर्ष में एक और साथी मिल गया। जिंदगी के रपटीले रास्ते अब सहज प्रतीत होने लगे और उन्होंने रचना की आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर की, जिसमें उपन्यास की सी रोचकता है, भाषा शैली का जादू है, तो उनकी अपारदर्शी सशक्त व्यक्तित्व अधिक गहरे रंगों में उभरा है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इस शादी से बच्चन जी के घर के लोग खुश नहीं थे। यही कारण था कि तेजी कभी ससुराल नहीं गई और वे सिविल लाइंस इलाहाबाद में रहने लगे। इनकी 2 संतानें हुई, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। कहते हैं इसके पूर्व भी हरिवंश राय अपने दोस्त की पत्नी और एक ईसाई महिला के प्रेमपाश में बंधे थे। हरिवंश राय बच्चन की काव्य यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी और स्कूली दिनों में ही वे तुकबंदियां करने लगे थे। इनका पहला काव्य संग्रह तेरा हार 1932 में प्रकाशित हुआ। 1935 में प्रकाशित उनका दूसरा संग्रह मधुशाला उनकी स्थायी लोकप्रियता और प्रसिद्धि को 4 चांद लगा गया और उनका नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह तेजी से साहित्य जगत पर छा गया। इनकी रचना उन्होंने उमर खयाम की मधुशाला की रुबाइयों से प्रेरित हो की थी। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इसके साथ ही 1936 में मधुबाला और 1937 में मधु कलश एक के बाद एक तीनों काव्य संग्रह तेजी से सामने आए और काव्य पद्धति हालावाद के जैसे धर्म ग्रंथ बन गए। इस हालावाद के द्वारा व्यक्ति जीवन की तमाम निरस्ताओं को स्वीकार करते हुए उनसे पलायन की बजाय जो कुछ मधुर और आनंदपूर्ण होने के कारण ग्राह्य है अपनाने की प्रेरणा दी। इसके अलावे भी कोई 2 दर्जन अन्य काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कविताओं के अतिरिक्त उनकी आत्मकथाएं और अन्य प्रसिद्ध कृतियों के अनुवाद भी हिंदी में उनके स्थायी कीर्ति का कारण बने हैं। इन्हें काव्य संग्रह 2 चट्टाने के लिए 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस काव्य संग्रह में उन्होंने मानव मन की सोई हुई चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। इसकी पंक्तियां सन्मार्ग दिखाती हैं। क्योंकि जीना और मरना एकता ही जानती है, वो विभाजन संतुलन का भेद भी पहचानती है। उनकी आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके लिए 1991 का के बिरला फाउंडेशन की ओर से सरस्वती सम्मान उन्हें दिया गया। पहले खंड के क्या भूलूं क्या याद करूं मैं की कथा बड़ी सरस और जीवंत बनी है। इसमें उनका परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं, इसके साथ समूचा काल और क्षेत्र अत्यंत जीवंत रूप से उभरा है। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सुनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपनों से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आबाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं। दूसरे खंड में है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे खंड में है बसेरे से दूर, जिसमें इंग्लैंड प्रवास के अनोखे अनुभवों और संघर्षों का लेखा जोखा है। इसमें संघर्ष के एक दौर की समाप्ति की झलक मिलती है, उनके ज्वलंत जीवन की ज्योति रेखा सी। चौथा खंड है दशद्वार से सोपान तक, जिसमें हिंदी सलाहकार और राज्यसभा सदस्य बनाए जाने का अनुभव इस काल के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का सजीव चित्रण है। हरिवंश राय बच्चन का काव्य आत्म केंद्रित, स्वतः स्फूर्त और नितांत व्यक्तिगत था। उन्होंने सहजता और संवेदनशील सरलता के साथ आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार और आत्माभिव्यक्ति के बल पर काव्य रचना की।
मगर बंगाल का काल तथा इस प्रकार की अन्य परवर्ती रचनाओं में अपने जीवन के बाहर विस्तृत जनजीवन पर भी दृष्टि डालने का प्रयास किया। उन्होंने कई मर्मस्पर्शी, सहज, सरल और मन को छूने वाली, जीवन में आशावाद को जगाती कविताओं की रचना की। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो छूट गया सो छूट गया, अंबर के आंगन में देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों से क्या अंबर शोक मनाता है। कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे उन्होंने जो गंभीर अध्ययन और सुलझे हुए विचार वाले हैं। उनके शेक्सपियर के नाटकों हेलमेट और बैकवेथ के अनुवाद और जनगीता के नाम से प्रकाशित दोहे चौपाइयों में भागवत गीता का उत्था उनके उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियां हैं। साहित्यों में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु भारत सरकार ने इन्हें 1976 में पद्म भूषण से नवाजा। उनकी रचनाओं का इस्तेमाल बॉलीवुड फिल्मों के गीतों में भी हुआ। फिल्म आलाप, फिल्म सिलसिला, अग्निपथ जैसे फिल्में इसके उदाहरण हैं। अंततः 18 जनवरी 2003 को उन्होंने आखिरी सांस ले ली। हरिवंश राय बच्चन ने संसार को अलविदा कह दिया, मगर खुद को वर्णित करते उनके शब्द हमेशा गूंजते रहेंगे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, संस्कृति की नाटकशाला में है पड़ा तुझे बनना ज्ञानी, है पड़ा मुझे बनना प्याला, होना मदिरा का अभिमानी, संघर्ष यहाँ कितना किससे, यह सब तो खेल तमाशा है, वो देख यवनी का गिरती है, समझा कुछ अपनी नादानी, छिपे जाएंगे हम दोनों ही लेकर अपने अपने आशय, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय।